ये नाम से चली जाएगा अंदर कैसे लग रही अलैक्म खैरियत है এখন গাড়ি নাই যে এগুলো এত বড় মুআজ্জিজ মেহমান আইছে মুআজ্জিজ মেহমান খবর না বিজুল করে আসছেন কেন কিসের আমাদের খবর দিতেন আমরা ঢাকাতুন গাড়ি দিতাম হ্যাঁ আরে বাবা ভাই পোস্তাকে মাফ করে ওই জাল করতে ये भी हमारी इसका मुफ्ती साहब है खैरियत है तालीम है बड़ा एक दौरा हादिस मतलब हमारे नवाखाली सबसे बड़ा मदरसा का तालीमत है वो ভাই তো সব চিনি না সব একদিকে আছে আর কি একটা এক দুইজন আর কে ব্যাগ আছে एक गाइले से कि भाई इनका আসলে उर्दू में अच्छा इनका 15 आदमी का जमात है सारे मुफ्ती हैं हाफिज भी हैं इनका बड़ा बड़ा उलामा है बड़ा बड़ा मदरसा का मुहद्दिस है मुहक्किमीन होते हैं खास करके हजरत सलमान मंसूरी साहब का दामाद दिया है जमात में और हजरत मदानी रहमतुल्लाह अलैह उनका ख़ानदानी का भी लिए है और जो एक है हमारे वो देवबंद के जो बड़ा मुहद्दिस साहब उनका छोटा भाई जो है तो क्या इन्होंने भी छोड़ा है इन्होंने भी छोड़ा है और हमारा डॉक्टर साहब के 2 साहिबजादे हैं इनका बेटा है ये मुफ्ती साहब है मुफ्ती साहब ओह अच्छा वो मुफ्ती साहब है माशाल्लाह भाई सब मुफ्ती साहब पीछे हैं आगे हैं क्या आप तो खैरियत में है आपकी तबीयत ठीक है हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है क्योंकि हमारे आपके पास एक सवाल है सवाल ये है कि आप हज़रत बांग्लादेश में आए हैं और हमारे नवाखाली में भी आए हैं और हमारे 6 सूरह में से 5 सूरह यहाँ पे है 5 सूरह यहाँ पे है तो आप सीधे यहाँ पे नहीं आए वहाँ पे आए और मुख्तलिफ़ जगह में गश्त कर रहे हैं जब भी जमात आते हैं मुख्तलिफ़ मदरसा में हम जमात को ले जाते हैं उलमा की जमात है हम सुन रहे हैं कि जमात आए हैं लेकिन हम नहीं ज़ियारत कर सकते हैं इसकी सबब और वजह क्या है हमें तो आज ही पता चला हमने तो वहाँ किनसे मुलाकात हुई थी डॉक्टर उनसे पता चला हमने कहा नहीं भाई हमें तो सीधे वही जाना चाहिए था हम सीधे यहीं आ गए नहीं एक बात है कि आपको पता न चले तो अब्दुल्ला साहब को तो जरूर पता है 3 साल यहाँ गुजर कर गए हम तो आखिर वक्त में जमात में जुड़ा है जॉब जोड़े ये मरकज कहाँ है आपको जरूर पता है इस मरकज में आप 3 साल गुजर के गए आपको ये पता नहीं कि ये मरकज है आखिरी आप वही बात कहाँ ये गए है डॉक्टर साहब उनको दावत दिया अमीर साहब ने इतना खुश हुआ का पूरा जमात तो लेकर खुशी की बात है लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हम इस बात पर होते कि अगर ये जमात यहीं आते और हम इसके नज़म बनाते और हम गश्त करते हम गश्त कराते लेकिन आपने उनको कहाँ ले गए वो तो हमारे मरकज ही नहीं वो मरकज के नाम पर वासिफ अली इस्लाम साहब ने भी इसको मरकज तस्लीम नहीं किया फिर भी आप वहाँ क्यों गए और वहाँ से यहाँ आए अब तो हम परेशान हो कि ये हमारे मेहमान नहीं है अगर हमारे मेहमान होते तो हमारे घर पे आ जाते आपके मेहमान बन गए बन तो गए लेकिन ये तो बात नहीं है हजरत मौका बहुत मिलेगा और भी एक उलामा हजरत की जमात आ रहा है इनका आपको तकाजा रखे हो जाएगी इंशाल्लाह अब तक कर दे आइंदा के लिए आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए इंशाल्लाह हज़रत आप सब उलमा है मुफ्तियान है ये मेहनत ये ऐसी एक मेहनत है फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम हाँ
जो मेहनत तालीफ क़ुलूब पैदा ना करे, बुलंद तफरीक क़ुलूब पैदा करे, वो कभी सही मेहनत नहीं हो सकती। हाँ, इसी वजह से हम हाजिर हो गए। ये कभी सही मेहनत नहीं हो सकती। सही। आप भाई भाई के दुश्मन हो गए, बेटा बाप के दुश्मन हो गए। सरकार साहब जो हमारे शुरा है, उनके 4 बेटे यहाँ है और 1 बेटे वहाँ पे है। उसने उसे कदम तक पकड़ा है कि यह मेरा बेटा, तो तफरीक ना कर। हमने बहुत खूनरेजी किया है इस मेहनत के लिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे है। तो आप हजरत वहाँ आए हैं तो हम तो बहुत परेशान है। अब हमारी सुनिए हजरत, हम भी निज़ामुद्दीन से हाजिर हुए हैं उन सब का पैर पकड़ने के लिए जो निज़ामुद्दीन को छोड़ रहे हैं कि आप आ जाओ, इसी में इत्तेफाक है ना। निज़ामुद्दीन जो है, अब जो निज़ामुद्दीन में है वो भी निज़ामुद्दीन को नहीं मानते हैं। नहीं हम मानते हैं। हाँ, अगर निज़ामुद्दीन को मानते तो निज़ामुद्दीन में तो किसी आम आदमी की भी शिकायत नहीं करते हैं, किसी नबी और सहाबी की बात बहुत बाद में है। शिकायत नहीं होगी किसी की, वो तो बाहर लोग कर रहे हैं। नहीं, हमारे मरकज में आप आइए, निज़ामुद्दीन में आप मैं 18 मरतबा गए, वो निज़ामुद्दीन में 18 मरतबा गए। वहाँ किसी की शिकायत हजरत, नहीं। निज़ामुद्दीन कोई जगह का नाम है या तो कोई फिक्र का नाम है? मेरा ये सवाल है। निज़ामुद्दीन ये कोई मसलक का नाम है या तो कोई जगह का नाम है? ये सवाल है। निज़ामुद्दीन ये कोई जगह का नाम है, ये तो कोई मशरब का नाम है? नहीं नहीं नहीं, वल्लाह, अगर जगह की नाम है तो हम अगर उस जगह में जो ही हो हम उसके इत्तेबाअ करें। जैसे कि अजमेर शरीफ एक वक्त वो मरकज़ था, तो हम उस जगह का इत्तेबाअ करें। अब जैसे हमारे लिए दारुल देवबंद है, उस जगह में जो भी है हमारे लिए सर्वात्म। नहीं, जो आपके दारुल के मसलक से हट जाएंगे हम उनको भी तरक कर देंगे। यही हम इत्तला देने आए कि निज़ामुद्दीन अभी मसलक से हटा रही है। निज़ामुद्दीन हट गए। नहीं। अगर नहीं हटते तो इतने तफरीक नहीं होते। कोई कहते हैं मैं अमीर हूँ। निज़ामुद्दीन में यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, लोगों को इस काम के साथ जोड़ो, किसी आदमी के साथ ना जोड़ो। हमारे सब साथी जो उसमें जुड़ा हुआ है सब यही कहते हैं हम इसी शख्स ही को मानना है। अगर वो आप मर जाए तो हम ये मेहनत छोड़ देंगे। नहीं कोई नहीं। हाँ, आपके साथ हमारे वक्त बहुत कम है, वक्त ज़्यादा होता तो आपके साथ बहुत बातचीत। नहीं आप तो वक्त लेकर आना है, क्योंकि ये एक मिशन है। आप बांग्लादेश में आए किस वजह से आए? हम मुख्तलिफ इंटरनेट में देख रहे हैं, जमात आई है, मुख्तलिफ मेहनत कर रही है। क्या करना है? वक्त लेकर आना है। या तो समझना है या तो समझाना है, या तो समझना है या तो समझाना है। उम्मत को फितना में डालना नहीं है। तो यह वापस ही है, इसलिए टाइम बहुत कम है, ज़्यादा टाइम। क्योंकि हमारे बाद उलमा किराम तो ऐसी बात तक कह रहे हैं कि फितने सादियत फितने मौदूदियत से बदतर है, ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए लंबा चौड़ा मुज़ाकरा होना चाहिए उलमा किराम, क्योंकि दावत तबलीग की इब्तिदा से अब तक इतनी नुकसान नहीं हुई जितना नुकसान अब हो रहा है। हाँ, कोई फरीक़ मुखालिफ दावत का इतना नुकसान नहीं किया। नहीं, जैसा कि ये वसुंधरा है इस्लामिक रिसर्च सेंटर, वहाँ 8 इस्तिफ्ता आए। 8 वो बीवी को शावर ने तलाक दे दिया इसलिए इस मसला पर वो कोई निज़ामुद्दीन यानी साहब के हामी है कि उनके खिलाफ है। तो आज इतना भी हो, ये सरकार साहब के लड़के दोनों बैठे हैं, उनके और एक भाई वो वहाँ है, उनके बाप उनके पैर पकड़ा। हमारे एक शूरा मौलाना ज़ाकिरुल्लाह साहब जो आपको ले लेकर जहाँ जहाँ जाना है जा रहे हैं, अब मैंने उनके पैर पकड़ा, लेकिन मैं उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ, उनके पैर पकड़ा, तुम क्या कर रहे हो? आज वो भाग भाग के ले के जा रहे हैं। और गुज़श्ता कल का जो कारगुजरी उन्होंने सादिर हुआ था, उन्होंने बताया कि मुझे यूँ कहा गया कि टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, पेट फोड़ देंगे। क्यों कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? उनको सरताज बनाए थे इस मरकज में, 34 साल उन्होंने गुजारा इस मरकज के, उनको नाजिम बनाया गया। उन्होंने दस्तखत से ये ज़मीन सरकार से वो हमेशा के लिए इजारा लिया गया 3 करोड़ 25 लाख रुपये से। और ये बाहर में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये हाजी और मैं तकसीम करके ये मरकज के ज़मीन सब दबा ले रहा हूँ। झूठे, इतने झूठे कज़्ज़ाब, ऐसे कज़्ज़ाब दुनिया में कभी इसका कोई मिसाल नहीं है। जहाँ भी जाते हैं झूठ बोलते हैं। आज आप यहाँ आए तो बाहर वो रटाएंगे कि वो मरकज वाले सारे इनके इताअत में आ गए। इताअत किसको कहते हैं? सिर्फ साहब को मानना इताअत है?
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अतीउल्लाह की जरूरत नहीं, अतीउर रसूल की जरूरत नहीं, सिर्फ अतीउर साद यही चाहिए। सब पागल हैं साद के लिए। भाई को मर रहे हैं, बाप को मर रहे हैं, लड़के को मर रहे हैं, बीवी को तलाक दे रहे हैं, इसलिए साद के लिए। वो साद अगर ठीक हो जाते तमाम दुनिया के जितने परेशानियां हैं, इख्तिलाफ है, सब मिट जाता। आज हमें मुनाफिक कहा जा रहा है, कज़्ज़ाब कहा जा रहा है। क्या कज़्ज़ाबियत क्या है, और हम निफाक क्या किया, कैसे मुनाफिक बन गए? 34 साल यहाँ रहा, उस वक्त मुनाफिक नहीं था, आज मुनाफिक बन गए। आप हजरत तशरीफ लाए, बहुत ज्यादा सदमा हमारे दिल में लगा, इसलिए इफ्तार में आपके साथ नहीं बैठा, क्योंकि सरकार साहब ने बगैर इजाजत के आपको दावत दी है, आप उनके मेहमान हैं, उनके साथ इफ्तार किए। हम अलग इफ्तार किए इसलिए कि हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे पास नहीं आए वो इख्तिलाफी जो मस्जिद है, वो मरकज हम नहीं बोल सकते, वहीं जा गए। वो कॉलेज के स्कूल है, मरकज है, कॉलेज की मस्जिद है, और अब वहाँ और एक मस्जिद में ठहरी हुई है आपकी जमात, वो भी हमारे मरकज वाले से इत्तेफाक नहीं है। पूरे उस मस्जिद में सारे मुखालिफ हैं। आप हजरात, हमारी तरफ से ये गुजारिश है, आप हजरात ये जो बातचीत हो रही है, इसको जहाँ से आप आए हजरत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहू को जरूर सुनाएं, बिल्कुल सही सुनाएं, कोई गलत ना सुनाएं, कोई झूठ ना बोले। ये आपसे हमारे दरखास्त नहीं क्यों आया है आप? हमारा दावा नहीं, पहले बात आप हजरत यहाँ नवाखली में आए हैं तो किस तकाजा के लेकर आए हैं? हम तो बस प्यार मोहब्बत, ये सब बातें, ये हजरत आप किस तकाजा पर नवाखली पे आए? तकाजा तो हम प्यार मोहब्बत की बातें करने हैं और आपस में जोड़ की बातें करना है, और कुछ नहीं। हमारे जहन में हमने जिससे बात की बस यही की, आप तो इस इख्तिलाफ खत्म करो, प्यार मोहब्बत। अगर बात यही है तो आप क्यों चल जाना चाहते हो? बैठिए भाई। अमित साहब, अगर बात यही है कि कहते हैं यहाँ अगर कोई गाड़ी 8 बजे की हो उसको छोड़ दें, 10 बजे जाइए, हम फिक्र करें इंशाल्लाह जाने के लिए। 1 बजे जाइए। अमित साहब, पहले बात यह है, आप तो ये कहा जा आप प्यार मोहब्बत के लिए आए हैं, तो पहले सवाल यह है, प्यार मोहब्बत के लिए आना चाहो तो क्यों वहाँ पे आया? पहले सवाल यह है। यही हमने कहा कि हमें दूसरी बात जो है, आप यहाँ पे आते ही अमित साहब नमाज के पहले भी कहते हैं कि नमाज के बाद हम चल जाएंगे। फिर मैंने, मेरे बाप जो है वालिद साहब, उसको कहा बाकी उस सूरा हजरत है उनके साथ भी मुलाकात करना चाहिए। फिर उसके जब कहा तो फिर वो राजी हुआ। ये कि कैसा मोहब्बत है कि बाकी सूराओं के साथ मुलाकात करना, नहीं, हमें मालूम नहीं था कि वो सूरा है। मतलब ये कैसे मोहब्बत है? आप बहुत कम मोहब्बत, सिर्फ उन्हों के साथ मोहब्बत करने के लिए आए हो ना सबके साथ मोहब्बत करने के लिए आए? अगर सबके साथ मोहब्बत करने के लिए आए तो ये तो इत्तेफाक के तारावी के बाद जाना आप तो यहाँ पे 3 साल नहीं कहा, आप तो सब जानते हैं, ये फर्ज तो आप ये चाहते हैं, नहीं, मुस्ताहब भी नहीं, छोड़ देना जायज है। हमारे लिए अब आप क्या चाहते हैं? आप आप मुसाफिर हैं। किस लिए राबरी करके आए हो? आप क्या चाहते हैं? कहिए पहले। आपकी प्यार मोहब्बत के लिए आए हो, वो लोग तो प्यार मोहब्बत के लिए, आप किस लिए आए? आप अगर इसको उस तकाजा को लेकर आए तो पहले तो यहाँ पे आना नहीं, था। वो ककराइल से इनको कोई ना कोई ठिकाना दे दिया कि वहाँ जाना, जी। जमात वहीं ठहरेगी, उस मस्जिद में ठहरेगी, मरकज में ठहरेगी, जहाँ कहीं भी। तो वो आपके वो पर्चा कहाँ है जहाँ लिख के दिया कि वो अंसार के मस्जिद में जाना आपको। और जब आप हमारे जो खिलाफ हैं, हमारे मरकज के खिलाफ एक मरकज बनाए हुए हैं, उनके पास गए तो हम आपको अब प्यार मोहब्बत वाले नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आपने हमारे अंदर दुश्मनी को और बढ़ाने के लिए आ गए। हाँ, ठीक है। और अगर आप मोहब्बत चाहो तो यहाँ से आप गुजरे, वहाँ पे दूसरा मोहब्बत ना लौटे, आपके सामान वहाँ से यहाँ निकले, ये जो आप मोहब्बत का तकाजा आप यहाँ ले आइए, यहाँ आए। उन्वान तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मकसद भी खूबसूरत होनी चाहिए, मौजू भी खूबसूरत होनी चाहिए। ये हजरत इमारत पसंदी ये तो तबलीग के मसलक नहीं है। एक बात है, ये तो इनका कोई बात नहीं है, ये तो हजरत आप तो सब कुछ जानते हैं, तो ठीक है, ठीक है, मेहमान बन के आए इसलिए अल रास वाल आइन है, अल रास वाल आइन है, कोई शक नहीं है। लेकिन हम समझ रहे हैं ये एक मिशन चल रहा है, 5 दिन की जोड़ में ये आए थे। मिशन इससे पहले तबलीग में नहीं चली। वो फरमाते थे कि मुदावमत ये 1000 करामत से भी बेहतर है। हम उनको बहुत मोहब्बत करते थे, उनकी बहुत बातें मुझे आज अब भी याद है। लेकिन आज जो हमारे दिल में जो क्या है सदमा है,
जो तकलीफ है उसको हम अपने जबान से बोल नहीं सकता, हम बोल नहीं पा रहा। हम जो हैं इंशाअल्लाह उनसे भी कहेंगे कि आप मरकज़ से जुड़ने का काम करें और इस तरह की तफरीक की चीज़ें न करें। हम उन लोगों से भी, हमें यहाँ के पता चला कि इस तरह से यहाँ मसला है, हम उनसे बात करेंगे कि आप मरकज़ क्यों छोड़ रहे हैं, मरकज़ से आएँ, मरकज़ से जुड़ें, मरकज़ से काम करें, सब मरकज़ से जुड़ के चलेंगे तभी वो होगा, वरना तफरीक हो जाएगी। हमें यहाँ के आज ही पता चला कि यहाँ कुछ इस तरह का मसला है, लेकिन हम इंशाअल्लाह उनको से पूछिए कि वो हम आप उनको नहीं, इनसे अभी हमने पूछा तो अभी हमें पहले हमें ध्यान में नहीं दिया, लेकिन हम उनको समझाएंगे। ये तो हमें ये ऐसा नहीं मालूम था कि इस तरह साथ साथ आमिर होना ये फ़र्ज़ वाजिब कुछ नहीं है, लेकिन दीन की हिफाजत बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर वो अमीर ना हो तो दोस्त अमीर हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन दीन की हिफाजत बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमने अपने कान से सुना, मैं अमीर हूँ, खुदा की कसम मैं पूरी उम्मत का अमीर हूँ। एक आदमी ने कहा आपको अमीर किसने बनाया, चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे ने कहा हम आपको अमीर नहीं मानते, तो उन्होंने कहा जाओ तुम सब जहन्नम में। क्या उनको न मानने से सब जहन्नमी बन जाएंगे? हम सारे जहन्नमी हैं, वो हमें जहन्नम पहुंचाकर खुश होते हैं और इसीलिए दावत के काम के वो जिम्मेदार बन गए कि तमाम दुनिया वालों को जहन्नम में भेज देंगे। सूरत हाल असल में जो टेप वगैरह में चल रही है, सूरत हाल कुछ अलग है। सूरत हाल में जो भी हो, लेकिन इतनी बड़ी जुरात की बात कि तुम जाओ सब जहन्नम में। आप वहाँ पे है, लेकिन निजामुद्दीन के अंदर नहीं है। मैं वही पढ़ा है, मैंने निजामुद्दीन। आप पढ़ाते हैं? निजामुद्दीन में ही पढ़ा है। कोई वक्त पढ़ा है, लेकिन उसमें जो थे हजरत इब्राहिम दौलत साहब, याकूब साहब, अहमद लाट साहब, वो अंदर के अभी भी है। मौलाना अहमद लाट साहब उस दिन नहीं थे और हमारी जमात में बात साथी है जो उस दिन मशवरे में भी थे। मशवरा में थे, अब तो उनका मशवरा है बस। लेकिन ये सूरत हाल का ये जिस तरह से नकल कर रहे इस तरह मसला नहीं है। वो जो वहाँ लोग आप इसी वजह से हम कह रहे हैं मिलना जुलना हो, आप आना जाना अब तो हालत ऐसी हो गई, जब उनके अतात वाले आते हैं तो एक तरफ बयान करते हैं, और जो वहाँ पर आते हैं तो दूसरी तरफ बयान करते हैं। हमारे 3 हज़रत या 5 हज़रत बांग्लादेश वहाँ पे गए हैं, 5 हज़रत एक ही सफ़र में थे, लेकिन उनके बयान अलग अलग हो गए। जो उनके मुत्तबे है उनके बयान अलग है, जो उनके मुखालिफ उनके बयान अलग है। तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और जो गुज़श्ता का हफ्ता पहले या 1-2 महीने पहले जो इज्तिमा हुआ था महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, वहाँ हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, ये क्या है? हाँ वो बात जज्बाती लोग, नहीं जज्बाती लोग, इससे पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। वो ऐसे नहीं किया है हजरत ने, ऐसे किया, ये तो मौजूद है हमारा, ऐसे किया है। पूरा हो रहा है, ये फूल की बारिश कभी हमने नहीं देखा। और उनके जो गाड़ी है, गाड़ी पर लिखा हुआ है वो अमीरुल उम्मत, चुप करो, अमीरुल उम्मत, औलाद साहबा, शेखुल हदीस, हजरत जी मौलाना मोहम्मद साद, खुश आमदेद। ये क्या है? ये दुनिया वाले सियासत वालों जैसे तमाम दुनिया पर सियासी कब्जा कर लेना चाहते हैं। वाली मेहनत है, पहले जो मेहनत अभी जो मेहनत है, अब तो जो हो रहा है वो बाबा ये वाली दावत की मेहनत कभी ऐसी नहीं होती कि वो अपने नाम पर इतने अलकाब लगाएं। जो बिदअती हैं, जो सियासी हैं, वो अपने नाम पर बहुत सारे। ठीक है, हमारे तो आप मेहमान है, इसलिए तौकीर की ज़रूरत है, लेकिन एक मिशन लेकर आए हैं, और जो यानी तमाम साथियों में इंतशार पैदा कर रही है, इसलिए ये मुज़ाकरा होना भी ज़रूरी था, इसलिए मुज़ाकरा हुई। अच्छा, आखिर सवाल इससे है, आपको इस जमात को लेकर वहाँ पे किया, वो तो नहीं जानते। ये आखिर सवाल आप ये कहिए, क्यों इस जमात को लेकर आपको क्यों इत्तला नहीं किया, क्यों इत्तला नहीं किया? আমি জামাতে আমাকে শীর্ষে জোড়া হয়েছে আমাকে আর এই ভাইকে। এখন কোথায় কেমনে রোগ হইতেছে এটা আমার জানা নেই। কোথায় রোগ হইতেছে? আপনি বাঙালি, ওনারা উর্দু ওয়ালা, আপনাদেরকে পাঠাইছি। বাঙালি হয়ে আপনি জানেন না কোথায় যাইতেছেন? আপনি মার্কাজে 3 বছর থেকে গেলেন, আপনি মার্কাজ চিনেন না। আব্দুল সাহেব আপনাকে বেশি, আপনার উপর বেশি রাগ আসতেছে। আপনি হলেন সময় নেই, ফাসাদের মূল সব আপনি। চলে আল্লাহ আল্লাহ এরকম নিয়ে আসলে কিন্তু মাফ कीजिए। এভাবে ভাঙতেছেন আপনারা। گرچہ تفسیر زباں روشن درس لیکن عشق بے زباں روشن ترس۔ اور کون ہے؟
आप तशरीफ लाइए वहाँ। कहाँ पे? हमें आपका इंतजार रहेगा सहारनपुर में। हाँ ठीक है सहारनपुर आइए। निजामुद्दीन के सहारनपुर क्योंकि निजामुद्दीन आइए। अपने मस्टर से हट गया, निजामुद्दीन नहीं हट गया, मैं उसने हट सहारनपुर गया। में मज़ाहिर उल्म में इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह पढ़ा। वालेकुम सलाम। दावत कबूल है। तशरीफ लाइए आप सहारनपुर में आप लोग सब आइए। इंशाल्लाह जोड़िए तो जोड़ना ही नहीं, ये सब जोड़ना ही की बातें हैं। अगर जोड़ना नहीं होता, अगर जोड़ना नहीं होता तो हम यहाँ ना होते। ताला साहब के घर पे 3 दिन